वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। मैं फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूं। कल के वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल और इसके टाइप्स पढ़े। आज हम पढ़ेंगे कर्व। व्हाट इज अ कर्व? देखिए बेटा, सपोज वी हैव अ पॉइंट दैट इज अ मूविंग पॉइंट। सपोज ये मूविंग पॉइंट ये मूव कर रहा है और जिस भी पाथ से मूव करेगा, वेदर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा चाहे कर्व्ड लाइन में मूव करेगा, जो भी इसकी पाथ डिस्क्राइब होगी, सो वी से दैट द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय अ मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड अ कर्व। ठीक है, सो वी सेड कर्व इज अ पाथ, और वी से दैट a curve is a path described by a continuously moving point, by a continuously moving point। तो बेटा, जो पाथ एक मूविंग पॉइंट डिस्क्राइब करेगा उस पाथ को हम कहते हैं कर्व। अब ये जो कर्व है ना, देखिए आम कंसेप्ट है, जो कर्व है टेढ़ी ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। जो कर्व है इट कैन बी स्ट्रेट लाइन और इट कैन बी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स लिंक्ड एंड टू एंड। जैसे मानिए ये कर्व जो है ये एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ये इस तरह माने एक लाइन सेगमेंट है, फिर इसके साथ दूसरा लाइन सेगमेंट लगा है, फिर इसके साथ एक और लाइन सेगमेंट लगा है। दिस इज ऑल्सो ए कर्व। सो इट कैन बी ए स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, और अदरवाइज यानी इट कैन बी, ये पाथ स्ट्रेट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे ये पाथ ये स्ट्रेट है, ठीक है, इसके बरक्स ये पॉइंट ये मूव कर रहा है ऐसे ऐसे जिगजैग में, ये भी एक कर्व है। ये ऐसे मूव कर रहा है, ये भी एक कर्व है। तो एक स्ट्रेट एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट जो भी पाथ डिस्क्राइब करेगा, दैट पाथ इज कॉल्ड द कर्व। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन है, दैट इज क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व, अब बेटा जो क्लोज्ड कर्व क्या है? ये एक ऐसी पाथ है जो खुद को रिपीट कर रही है। अब माने ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट इस तरह मूव कर रहा है, देखिए इसने खुद को रिपीट कर दिया। ठीक है, या माने दूसरे लफ्जों में जहां से पाथ स्टार्ट होगी उसी पॉइंट पर ये पाथ एंड होगी। सो इट इज ए क्लोज्ड कर्व। इट कैन बी ए सर्कल लाइक दिस, ठीक है, इट कैन बी ellipse like this, ठीक है। So these are all closed curves. So closed curve is a path that repeats itself. A closed curve is a path that repeats itself, जो खुद को रिपीट कर रही है। जैसे मैंने कहा, कोई भी जो पॉलीगन है, एनी पॉलीगन, दैट इज ए क्लोज्ड कर्व। जैसे ट्रायंगल एक क्लोज्ड कर्व है, क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड कर्व, सर्कल इज ए क्लोज्ड कर्व, और इनफैक्ट एनी पॉलीगन इज ए क्लोज्ड कर्व। सो वी कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ क्लोज्ड कर्व आर polygons, circle, etc. For example, circle is a closed curve, or any polygon is a closed curve. ठीक है, इसके बाद एक और डेफिनेशन है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, देखिए बेटा, कुछ कर्व्स ऐसी है वो खुद को क्रॉस नहीं करती। जैसे मानिए ये एक कर्व है, ये मैंने एक कर्व ड्रॉ करी, देखिए इसने खुद को क्रॉस नहीं किया, या और इन अदर वर्ड्स, जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पर ये खत्म नहीं हो रही है, जहां पर ये स्टार्ट हो रही है वहां पर खत्म नहीं हो रही है। सो दिस कर्व इज अ सिंपल कर्व। ये कर्व देखिए, ये यहां पर स्टार्ट हो गई लेकिन वहां पर खत्म नहीं हुई, किसी दूसरे पॉइंट पर खत्म हो गई। सो इट इज अ सिंपल कर्व। So simple curve is a curve that does not cross itself. It is a curve
that does not क्रॉस itself, जो खुद को क्रॉस नहीं करती। तो ये कुछ डेफिनेशन है कर्व्स की। इसके बाद हमें पॉलीगन्स पढ़नी है। अब बेटा देखिए पॉलीगन, अब आपको मालूम है पॉलीगन क्या हो गया। पॉलीगन आपको मालूम है, पॉली मीन्स many and gons means sides. So we say a closed curve having many sides is called a polygon. A closed figure having 3 or more sides, जिसके 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होते, is called a polygon. जिस भी क्लोज्ड फिगर के 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होंगे उसको हम बोलेंगे पॉलीगन। जैसे ट्रायंगल एक पॉलीगन है। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, देखिए बेटा ट्रायंगल ये एक पॉलीगन है। सो इट इज अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स। 2 साइड से पॉलीगन नहीं बन सकता। देखिए ये 2 साइडेड फिगर है, लेकिन चूंकि बेटा ये क्लोज नहीं हो सकती है, लिहाजा ये पॉलीगन नहीं है। तो 2 साइड से हम पॉलीगन नहीं बना सकते, कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए। जैसे ये हमारे पास ये पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन है, ठीक है, पेंटागन पॉलीगन है, हेक्सागन, दे आर ऑल पॉलीगन्स। सो वी से दैट a closed curve that has 3 or more than 3 sides is called a polygon. तो बेटा depending on number of sides a polygon can be of many types. देखिए पहले हम देखेंगे number of sides, name of the polygon, और फिर इसकी जो फिगर है ये कैसे बनाएंगे। जैसे अगर पॉलीगन में 3 साइड्स होंगे, ए पॉलीगन विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। ए पॉलीगन विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। तो एक पॉलीगन है, ट्रायंगल है। अच्छा जी, अगर पॉलीगन में 4 साइड्स होंगे दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। A polygon with 4 sides is called a quadrilateral. Quadrilateral with 5 sides is called a pentagon. अगर quadrilateral में 5 sides होंगे इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं पेंटागन। ठीक है, इसी तरह अगर quadrilateral में 6 sides होंगे that is called hexagon. इस तरह हेक्सागन। इसी तरह अगर 7 साइड्स होंगे दैट इज कॉल्ड हेप्टागन। फिगर आप खुद बनाएंगे। देखिए बेटा अगर क्वाड्रिलेटरल में 7 साइड्स होंगे तो दैट इज कॉल्ड हेप्टागन। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल में अगर 8 साइड्स होंगे दैट इज कॉल्ड ऑक्टागन। क्वाड्रिलेटरल में अगर 9 साइड्स होंगे दैट इज कॉल्ड नैनोगन। और अगर 10 साइड्स होंगे दैट इज कॉल्ड डेकागन। और इसके बाद जो क्वाड्रिलेटरल है उनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। अगर माने किसी क्वाड्रिलेटरल में 11 साइड्स है, सॉरी अगर किसी पॉलीगन में 11 साइड्स है देन वी से दैट इट इज अ पॉलीगन विद 11 साइड्स। देन पॉलीगन विद 12 साइड्स, उनका हम कोई पर्टिकुलर नाम नहीं रखते। ठीक है, अब ये जो पॉलीगन है, दीज पॉलीगन्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। देखिए बेटा 2 तरह के पॉलीगन हमारे पास हो सकते हैं। जैसे मानिए एक पॉलीगन ये है, ये एक पॉलीगन है। चलिए दूसरा पॉलीगन हम ड्रा करेंगे। जैसे मानिए इस तरह मैंने एक पॉलीगन ड्रा किया। देखिए इसके है 1 2 3 4 5, सो इसके 5 साइड्स है। तो ये भी पॉलीगन है और ये भी पॉलीगन है। अब देखिए इन दो में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। देखिए बेटा 2 डिफरेंसेस आपको यहां पर नजर आएंगे। नंबर 1, अगर मैं इसका डायगोनल ड्रा करूं, इसका मैंने डायगोनल ड्रा किया, ठीक है, और अगर मैं यहां से डायगोनल ड्रा करूं, अपोजिट वर्टेक्सेस को जो मिलाए, देखिए यहां से मैं डायगोनल ड्रा कर सकता हूं। आई कैन ड्रा डायगोनल लाइक दिस, ठीक है, और आई मे ड्रा डायगोनल लाइक दिस। एक चीज है। दूसरी चीज देखिए आप, अगर आप एंगल्स की बात करेंगे, इफ यू टॉक ऑफ एंगल्स,
और आपको ये एंगल में कहूंगा भाई इसका मेजर कितना होगा इस एंगल का, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो एंगल है इस एंगल इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये वाली एंगल जो है ये 180 डिग्री से ज्यादा होगी। लेकिन यहां आप ऑब्जर्व करेंगे इस क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकती, इवन कोई 180 भी नहीं होगी। द एंगल्स आर लेस देन 180 और यहां में कम से कम एक एंगल होती है ऐसी जो 180 से ज्यादा होती है। सो डिपेंडिंग ऑन दीज टू थिंग्स वी डिवाइड द पॉलीगन्स और वी डिफाइन द पॉलीगन्स एज कनकेव पॉलीगन एंड कन्वेक्स पॉलीगन। तो दो तरह के पॉलीगन्स हमारे पास होते हैं, कनकेव पॉलीगन और कन्वेक्स पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन में क्या होता है, कनकेव पॉलीगन में ए पोर्शन ऑफ डायगोनल लाइज आउटसाइड द पॉलीगन। ए पोर्शन ऑफ डायगोनल lies outside the polygon। जो कनकेव पॉलीगन होता है उसमें डायगोनल का कोई एक पोर्शन, चाहे वो छोटा ही हिस्सा क्यों ना हो, वो पॉलीगन से बाहर लाई करता है। ये एक बात है। और दूसरी बात है एटलीस्ट वन एंगल measures more than 180 डिग्री। इसमें एक एंगल ऐसी होती है जिसका मेजर 180 डिग्री से ज्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखेंगे कन्वेक्स पॉलीगन में डायगोनल का कोई भी हिस्सा पॉलीगन से बाहर नहीं होता है। नो पोर्शन ऑफ डायगोनल lies outside the polygon। डायगोनल का कोई भी हिस्सा, कोई भी छोटा हिस्सा भी इस पॉलीगन से बाहर लाई नहीं करता है। और नंबर 2, इसमें कोई भी एंगल 180 या उससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है। all the angles measure less than 180 डिग्री। सारी एंगल्स का जो मेजर है वो 180 डिग्री से कम होता है। These are the two basic differences between a concave polygon and a convex polygon। देखिए बेटा, कन्वेक्स पॉलीगन की एग्जांपल आप कोई भी पॉलीगन आप जो लेंगे आप, चाहे आप ट्रायंगल लीजिए, चाहे आप ये ट्रायंगल आप लेंगे, ये कन्वेक्स पॉलीगन है। आप क्वाड्रिलेटरल लीजिए, ये कन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। इसके बाद जो कनकेव पॉलीगन है ये एक एग्जांपल है, ये कनकेव पॉलीगन है। अच्छा, जो आप सितार बना रहे ना, दैट सितार इज एग्जांपल ऑफ कनकेव पॉलीगन। तो आज हमने पढ़ी पॉलीगन और इसकी डेफिनेशन। कल से हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज पर जाएंगे। वस्सलाम।